हेलो स्टूडेंट क्लास 10+2। आज अपनी फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोइम कीपिंग क्वाइट। लेट अस रीड द पोइम। द पोइम इज रिटन बाय Pablo Neruda and Pablo Neruda is belong to Chile, and in this poem he wanted to say about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। यानी कि इसकी थीम ये है कि इस पोइम के माध्यम से आत्म मंथन और मानव के बीच में, मनुष्यों के बीच में आपसी समझ की भावना पैदा करना इसका थीम है। कीपिंग क्वाइट। Now we will count to 12। Now we will count to 12। अब हम 12 तक काउंटिंग करते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और हम 12 तक काउंटिंग करते ही सब चुप हो जाएंगे। ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बल्कि इसके कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने काम के बीच में कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए, कुछ अंतराल के लिए रेस्ट देना चाहिए। उसके लिए कहता है ना वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि मैं 12 तक काउंटिंग करूँगा और हम सब चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। केवल एक बार, फॉर वंस एक बार, द फेस ऑफ द अर्थ धरती के फेस के ऊपर, यानी द सरफेस ऑफ द अर्थ धरती के इस धरातल के ऊपर हमें एक बार चुप हो जाना है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आओ हम किसी भी भाषा में बात ना करें, यानी चाहे कोई किसी भी भाषा में बोलने वाला हो, सबको एक बार के लिए चुप होना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ मात्र 1 सेकेंड के लिए, एक पल के लिए भी चुप हो जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और हम अपने आर्म्स को भी इतना अधिक मूव ना करें, यानी कि अपने हाथ पैर भी ना हिलाएं। 1 सेकेंड के लिए हमें फुल रेस्ट करवाना है अपने बॉडी को, अपने आर्म्स तक नहीं हिलाने हैं। सेकेंड स्टांजा में इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। आगे पॉइंट कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसे स्टिलनेस दिखाएंगे, चुप हो जाएंगे एक पल के लिए, तो इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये बड़ा विलक्षण समय होगा। विलक्षण, एक्जोटिक का मीनिंग होता है विलक्षण, दुर्लभ, बड़ा ही एक्जोटिक टाइम होगा। विदाउट रश, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, किसी प्रकार का कोई इंजन काम नहीं कर रहा होगा, चाहे वो किसी फैक्ट्री का इंजन हो, चाहे रेल पे, चाहे रोड पे चलने वाले किसी व्हीकल का इंजन हो, यानी सब कुछ 1 मिनट के लिए सब बंद हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। तो ये समय बड़ा ही एक्जोटिक होगा, बड़ा ही विलक्षण होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर। हम सब मिल करके इन सडन स्ट्रेंजनेस, एक बड़ी ही अचानक रूप से, अजीब तरीके से हम सब एक हो जाएंगे और एक होके सब चुप हो जाएंगे। नेक्स्ट में फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब इस सभी के चुप होने की सीरीज में आगे बताता है कि फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, जो ठंडे महासागरों के अंदर, ठंडे समुद्र के अंदर जाके मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनको भी अपना काम कुछ समय के लिए रोक देना है। यानी फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। उनको भी वेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी प्रकार की मछली को नहीं पकड़ना है। एंड द मैन गैदरिंग द साल्ट। और वो आदमी जो नमक बनाने का या नमक इकट्ठा करने का, गैदरिंग का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, नमक इकट्ठा करने का काम में लगे हुए हैं। वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। उन्हें
अपने जो घायल हाथ हैं, नमक के काम करते करते हाथ और पैर उनके घायल हो जाते हैं, कट जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, तो उनको भी कुछ समय के लिए रुक के अपने हार्टेड हैंड्स को, अपने जो घायल हाथ हैं उनको देखने का समय देना चाहिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो आदमी युद्ध के तैयारी में लगे रहते हैं। यहाँ ग्रीन वार्स का मीनिंग होता है जो मनुष्य जाति के खिलाफ जो हरे पौधों को काटने का काम करता है, वृक्षों को काटने का काम करता है, वो भी एक युद्ध के समान है। तो जो आदमी ग्रीन वार्स की प्रिपेयरिंग में, तैयारी में लगा हुआ है, वार विद गैस या फिर जो आजकल युद्ध होते हैं गैस वेपन के, वार विद फायर या फिर किसी भी प्रकार के हथियार से, वो किसी भी प्रकार के युद्ध में जो लोग लगे हुए हैं उनको कवि कहता है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि ये आपकी एक तरफा विजय तो हो जाएगी लेकिन इसमें जिंदा कोई नहीं रहेगा। इस प्रकार के युद्धों में सर्वाइवर कोई नहीं रहेगा, शेष बचा हुआ जीवित आदमी कोई नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जब हम युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं तो दूसरे पक्ष के लोग जब मर जाते हैं, कोई सर्वाइवर नहीं बचता है, तो उस विजय का फ़ायदा भी क्या। हम किस बात को, किसके ऊपर विजय मनाएंगे, विजय की खुशी किस बात पे मनाएंगे जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, अब उसको सलाह देता है, एडवाइज करता है कि हमें इन युद्धों की तैयारियों को छोड़ के हमें क्लीन क्लॉथ पहनने चाहिए। क्लीन क्लॉथ साफ कपड़ों की बजाय, इसका अर्थ ये होता है, मेटाफर है कि यहाँ हमें अपने विचारों को नवीन रूप देना चाहिए। नए विचार, यानी कि युद्धों को छोड़ के आपस में भाईचारे की भावना बना के रखनी चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ मिल के चलना चाहिए, भाइयों से बात करनी चाहिए। इन द शेड, छाया में भाइयों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, यानी कि अपने भाईचारे के अपने संबंध बनाने चाहिए। डूइंग नथिंग, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अपने सब काम धंधे छोड़ के कुछ देर के लिए अच्छे काम, अपने संबंधियों से बात करनी चाहिए। What I want should not be confused. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no track with death. इस स्टांजा में आगे कहता है पोइट, What I want should not be confused. जो मैं चाहता हूँ, जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, और तो मैं उसमें ये चाहता हूँ कि तुम विचलित ना हो। What I want should not be confused. जो मैं चाहता हूँ उससे में तुम कंफ्यूज ना हो जाना, विचलित ना हो जाना। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि कभी मेरे कहने का अभिप्राय कुछ पल के लिए रुकने के लिए मैंने बोला है, ये नहीं है कि पूरी तरह से ही निष्क्रिय हो जाएं। विद टोटल इनएक्टिविटी, ये नहीं कि अपने जिस भी काम धंधे में लगे हैं उस काम धंधे को ही छोड़ दें। टोटल इनएक्टिविटी में नहीं आना है, पूरी निष्क्रियता में नहीं आना, बल्कि कुछ देर के लिए काम से आराम करना है, काम से मुक्ति लेनी है। What I want should not be confused, इसलिए कहा कि मैं जो कहता हूँ उसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आप कभी पूरी निष्क्रियता के बारे में, कि पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होना है। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, जीवन वही है जिस बारे में जीवन है, जो वास्तविक अर्थों में जीवन जीने के लिए है। आई वांट नो ट्रैक विद डेथ, मेरा मौत से कोई सानिध्य नहीं है, मौत से कोई, नो ट्रैक विद डेथ, मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मैं मौत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई वांट नो ट्रैक विद डेथ इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना हों, इतने सेल्फिश ना होते। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को चलाने के बारे में, अपने जीवन यापन को करने के बारे में अगर हम इतने सेल्फिश ना होते। सिंगल माइंडेड का मीनिंग होता है सेल्फिश,
इतने सेल्फिश ना होते। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अपनी इस सिंगल माइंडेड को छोड़ के फॉर वंस कुड डू नथिंग, हम एक बार के लिए कुछ नहीं करेंगे, सब मिलके एक बार के लिए अपने काम को छोड़ देंगे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और शायद इससे एक बहुत विशाल, पूरे संसार में बहुत विशाल शांति हो जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद ये शांति हमारी उदासी को तोड़ देगी। जो भी लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की उदासी है, भय है, उसको इंटरप्ट कर देगी, उस उदासी को हटा देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। अब उदासी किस चीज़ की है? दिस सैडनेस, उदासी के कारण भी बताए हैं। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद इस उदासी को तोड़ देगी। तो उदासी के दो कारण बताए हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, एक उदासी का कारण ये है कि कभी भी हम अपने आप को नहीं समझ पाते। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम हैं क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम क्या कुछ किस लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट में है एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। दूसरा कारण ये है कि हम अपने आप में ही मौत से भयभीत हुए रहते हैं। थ्रेटनिंग, डरे हुए, भयभीत, मौत से हमेशा डरे हुए होते हैं। तो सैडनेस के दो कारण बताए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, एक तो हम कभी भी अपने आप को नहीं समझते। दूसरा एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, अपने आप में ही मौत से डरते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद इस बारे में धरती, द मदर अर्थ, हमारी धरती माता ही हमें कुछ सिखा सकती है। हम धरती माता से भी कुछ सीख सकते हैं। धरती के का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि हम कैसे सीखें। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हम पृथ्वी को देखते हैं कि समर टाइम के अंदर धरती के ऊपर ऐसा दिखाई देता है, एवरीथिंग सीम्स डेड, हर चीज़, हर वनस्पति, जीव जंतु सब सूखे से शुष्क दिखाई देते हैं, जैसे ये अभी नॉन लिविंग की हालात में हों, यानी कि वो निर्जीव से दिखाई देते हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जब वर्षा ऋतु आती है, रेनिंग टाइम के अंदर, बाद में ये साबित कर देती है कि धरती के अंदर भी जीवन है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में अपने आप को, जीवन को सिद्ध कर देती है धरती। जब धरती ग्रीष्मकालीन में धरती के ऊपर पेड़ पौधे सब सूखे हुए होते हैं, तो सब कुछ डेड दिखाई देता है, बिल्कुल सूखा हुआ, मृतप्राय दिखाई देता है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और बाद में ही ये धरती ये साबित कर देती है कि इसमें भी जीवन है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, अब मैं अंत में फिर से 12 तक काउंटिंग करता हूँ। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और 12 तक काउंटिंग में 12 तक गिनता हूँ, तुम यू कीप क्वाइट, तुम सब चुप हो जाओ। एंड आई विल गो, और बस मेरा इतना ही कहना है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं जाता हूँ। दैट्स ऑल। ये अपनी पोइम द कीपिंग क्वाइट बड़ी इम्पोर्टेंट पोइम है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। तो ओके, थैंक यू।